फ्रेंड, आप लोग सबको हैप्पी संडे। और आज आप लोग सबसे रूबरू होने का जो मैंने फैसला किया, उसके पीछे एक छोटी सी घटना है। और वो छोटी सी घटना मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग सबसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करूं, और आप लोग सब अपने मन मस्तिष्क में इस विचार को जरूर से चिंतन में लाइएगा कि वाकई मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं वो सही है अथवा बिल्कुल ही गलत है। और अगर वो सही लगे तो आप लोग भी अपने जीवन में उसको अपनी सुविधा अनुसार जरूर आजमा के देखिएगा, उतार के देखिएगा। शायद आपको सफलता मिलेगी तो उसमें आपको आत्मसंतुष्टि का भाव बहुत ज़्यादा होगा। घटना, एक शादी में हम गए थे तो एक सज्जन ने बताया कि सर, आजकल तो सफलता जूते चाट के, मतलब जिसको हम लोग बचपन में सीखते थे, तलवे चाट करके, कहीं ना कहीं खुशामद करके, झूठी तारीफ करके, अथवा एक तरीके से कह सकते हैं सामने वाले को हिप्नोटाइज करके निगेटिव सेंस में अपने काम को निकलवाना या सफलता में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। आपका क्या मत है, उन्होंने हमसे पूछा। फ्रेंड्स, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ इस चीज में यकीन रखता हूं कि अगर दो कैटेगरी में किसी भी ह्यूमन बीइंग को बांटा जाए, एक कैटेगरी होती है जूते रगड़ के सफलता लेने वाला, और एक कैटेगरी होती है जूते चाट करके सफलता लेने वाला। कहने को हर व्यक्ति अपने आप को जूते को रगड़ करके सफलता लेने वाले में शामिल कराना चाहेगा, लेकिन मैं बहुत ही अधिकार से आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग जूते चाट करके ही सफलता लेना अंतर्मन से चाहते हैं। आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं तो बहुत तरह का अपने इस छोटे से जीवन में एक्सपीरियंस लिया। मैं एक बहुत छोटा वाक्य आप लोग को बताना चाहूँगा कि कैसे जूते चाटने में भी लोग भरपूर कंपटीशन करते हैं। एक बार, उसको बुरा नहीं मानिएगा, बड़ी निजी बात है। एक हम लोगों के सीनियर थे, वो बिल्कुल, मतलब ये नहीं कह सकते हैं प्रकृति के सब लोग यूनिक किरदार होते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए उनकी तारीफ मिल रही थी उस चीज से वो खुद भी समझ रहे होंगे कि काफी परे हैं, लेकिन लोगों ने उनको इतनी तारीफ करी। जो व्यक्ति सिनेमा का एक बेहतर रेपिस्ट के किरदार के लिए सूटेबल हो सकता है, उस व्यक्ति को सिर्फ हमारा रेटिंग अच्छा हो जाए, हम उनके गुड बुक में रहें, उसके लिए लोग उनको सुपरस्टार बता रहे थे। वो भी ऐसे कलीग जो अपने आप को सबसे ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं तो इथिक्स वाले हैं। मैं देख के भौचक रह गया, क्योंकि स्वभाव से मैं शुरू से ही थोड़ा डिफरेंट रहा हूँ। मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं वो भी जानते हैं कि सही होगा तो ही शायद मैं सही कहूँगा, गलत होगा तो मैं बेवाक तौर पे गलत बोलता हूँ। उसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे उसकी परवाह नहीं रहती है। वो व्यक्ति ही नहीं, होड़ लग गई थी, क्योंकि उन्होंने एक फोटो शेयर करा था चश्मा उस्मा लगा करके, ब्लैक। मैं बड़ा मन हंसा। मैं आप लोग सबसे एक ही चीज बताना चाहता हूं
इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या स्वाभिमान बेच करके, जिसको सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं जूते चाट करके, उससे ही सफल हुआ जा सकता है क्या? मेरा अभी भी बहुत अधिकार से ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति में अगर सचमुच आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ना है और ड्यू संतुष्टि से आगे बढ़ना है, तो आपको अपने स्किल सेट पे, अपने जो भी नए चेंजेज आ रहे हैं उनको एडॉप्ट करके, अपने माइंडसेट को, अपने मेहनत को, अपने फोरसाइटनेस को, मतलब जितने भी सॉफ्ट स्किल हो, हार्ड स्किल हो, अगर आप उसको अर्न करके एक बेहतर कैरेक्टर के साथ, एक बेहतर इनोवेशन के साथ अपने लाइफ में आगे आएंगे, तो शायद आपको और अपने कर्म पे यकीन रखेंगे तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति के तलवे चाटने की या जूते चाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से कॉरपोरेट में भगदड़ की स्थिति है, कुछ मर्जर एक्विजिशन के लेकर के। जितने भी चाटुकार किस्म के लोग थे वो सब बहुत परेशान हैं, चूंकि उन्होंने एक कला में तो अपने आप को समर्पित किया, लेकिन वो कला हर समय कारगर नहीं होता है, ये आप लोग सब मान के चलिए। इसलिए अगर आपको लंबी दूरी का घोड़ा बनना है, लंबी दूरी की सक्सेस पानी है, तो आपको अपने आप में वैसा बदलाव करना पड़ेगा जिस बदलाव में कैरेक्टर हो, जिस बदलाव में करेज हो, जिस बदलाव में कॉम्पिटेंसी हो। अगर 3C के साथ आप बढ़ेंगे तो आपको किसी व्यक्ति को अपने अंदर के आत्मसम्मान को बेच करके उसकी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ताकत से अपनी बात को रख सकते हैं। जो आपका स्टैंड है उस स्टैंड को लेकर के आप साहस के साथ खड़े हो सकते हैं और अपना निर्णय और अपना भविष्य स्वयं गढ़ सकते हैं। बाकी चॉइस आपका है। वो जो जूते चाट करके आगे बढ़ते हैं उनका थोड़ा सा शुरुआती सक्सेस रेट कुछ बेहतर होता है, लेकिन लंबे समय में वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और जो जूते रगड़ के आगे बढ़ते हैं उनका हो सकता है शुरुआती सक्सेस थोड़ा धीमा हो, लेकिन लंबे रेस में वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सारे यूथ से यही आग्रह करूंगा कि आपको अगर सचमुच अपने लाइफ को बेहतर बनाना है तो आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए। अपने बेहतरी जो कि आपके कैरेक्टर में, कॉम्पिटेंसी में, करेज में हो सके, आप उसको डेवलप कीजिए। देखिए, ऐसे स्किल सेट सीखिए जो रेयरेस्ट हो। आपकी डिमांड ऑलवेज बनी रहेगी और आपकी डिमांड आपके शर्तों पे बनी रहेगी और आपको अपने आप को किसी जगह पे समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आपके मन मस्तिष्क में कुछ न कुछ एक ऐसी विचारधारा जरूर आ रही होगी। अगर आप पहले वाले तलवा चाटने वाले में होंगे तो जरूर आप अपने आप को जूते के रगड़ने वाले और उससे सफल होने वाले व्यक्ति के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अगेन आप लोग सबको हैप्पी संडे। आप खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ आएं। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।